हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको आंसर के साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो। तो अगर आपने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता इन चैप्टर को पढ़ लिया है या पढ़ने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ठीक है, ताकि आप लोग इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी तैयार कर सकें साथ ही साथ। और इसका पीडीएफ भी मैं आंसर के साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट है न्यूटन कूलाम, सेकंड है कूलाम प्रति न्यूटन, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम और फोर्थ है जूल प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q नॉट होता है, ठीक है। F न्यूटन, Q आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अब अगर आप वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता इनके अलग अलग चैप्टर्स को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है। इन दोनों चैप्टर को मैंने अलग अलग जो है वीडियो बना दिया है। पूरा चैप्टर आपको एक वीडियो में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आप उन चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं तो जाकर पढ़ सकते हैं। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव में कि वैद्युत क्षेत्र में P यानी कि E वेक्टर और P वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है, इसका सूत्र क्या होगा। यानी कि जो E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और P है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इन दोनों के द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र क्या होगा। तो फर्स्ट है P वेक्टर इंटू E वेक्टर, सेकंड है P वेक्टर इंटू E वेक्टर, और थर्ड है शून्य, और फोर्थ है E वेक्टर इंटू P वेक्टर, ठीक है। तो ये कौन सा सही होगा। तो सेकंड का आपका P वेक्टर इंटू E वेक्टर जो होगा ये सही आंसर होगा। इन दोनों में इस संबंध को दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। देखिए क्या है कि वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान, उसके मान में कौन सा परिवर्तन होगा। चार ऑप्शन है। फर्स्ट है बढ़ जाएगा, सेकंड है घट जाएगा, थर्ड है वही रहेगा और फोर्थ है शून्य हो जाएगा। तो अगर वायु में दो धनात्मक आवेश रखे हैं उनके बीच अगर हम परावैद्युत पदार्थ को रख दें तो इनके बीच जो परावैद्युत जो प्रतिकर्षण बल है वो घट जाएगा, ठीक है, यानी कि वो बल जो है वो घट जाएगा। अब सभी इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी पीडीएफ का भी दे दूंगा, जाकर वहां से लिंक को चेक करके आप सभी टॉपिक को पढ़ सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर जाइएगा। इसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेकंड है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, थर्ड है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, फोर्थ है न्यूटन प्रति कूलाम। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका सही आंसर होता है, ठीक है। तो निर्वात की विद्युतशीलता जो होती है उसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता। और उसके बाद में हमारा पांचवा क्वेश्चन है वैद्युत विभव चैप्टर से कि वैद्युत विभव का मात्रक है, इनमें से कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक है। फर्स्ट है जूल प्रति कूलाम, सेकंड है जूल कूलाम, थर्ड है वोल्ट प्रति मीटर और फोर्थ है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो जो वैद्युत विभव का इसमें से मात्रक है वो है जूल प्रति कूलाम, क्योंकि V इक्वल टू W/Q होता है। W होता है वर्क जिसका मात्रक होता है जूल, और Q आवेश है जिसका मात्रक है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम इसका सही आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया, सूत्र याद है तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब जो भी टॉपिक इसमें आपका फंस रहा है जैसे वैद्युत विभव क्या है, तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि वैद्युत विभव विद शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। जैसे धारिता है, धारिता विद शुभम लेक्चरर, तो आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जा सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। इन चारों में से कौन सा मात्रक धारिता का है।
फर्स्ट है कूलाम, सेकंड है एम्पियर, थर्ड है वोल्ट और फोर्थ है कूलाम प्रति वोल्ट। तो छठे का सही आंसर होगा कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया सी क्या है, धारिता बराबर सी बराबर क्यू अपान वी होता है, यानी कि क्यू है आवेश और आवेश का मात्रक है कूलाम, वी है विभव, इसका मात्रक है वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का सही आंसर होगा कूलाम प्रति वोल्ट। अब हम देखेंगे अपना 7वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमारा 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। मैंने आपको भी पढ़ाया कि वैद्युत विभव का मात्रक है जूल प्रति कूलाम। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। फर्स्ट है वोल्ट, सेकंड है जूल प्रति कूलाम, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम और फोर्थ है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो जो आपके 7वें का सही आंसर होगा वो होगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये जो है स्टूडेंट ये आपका विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। 8वां क्वेश्चन हमारा है कि वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। अगर वायु में दो धनावेश हैं, ठीक है, और उनके मध्य हम परावैद्युत पदार्थ को रख दें तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल होगा उसका मान क्या होगा। तो फर्स्ट है बढ़ जाएगा, सेकंड है घट जाएगा, थर्ड है वही रहेगा, फोर्थ है शून्य हो जाएगा। तो 8वें का सही आंसर होगा घट जाएगा। शायद ये क्वेश्चन मैं अभी पहले भी बताया हूं, तो ये क्वेश्चन सेम हो गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एक पढ़ लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन हमारा है कि एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है किस पर। F अनुपाती 1/r, F अनुपाती 1/r स्क्वायर। R क्या है, दो आवेशों के बीच की दूरी। थर्ड है F अनुपाती 1/r क्यूब। फोर्थ है F अनुपाती 1/r के ऊपर पावर 4। F क्या है, बल है, ये किस पर निर्भर करता है, R स्क्वायर पर या फिर R पर या फिर R क्यूब पर या फिर R4 पर। तो जो विद्युत आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल होता है वो इस पर निर्भर करता है, F अनुपाती 1/r स्क्वायर, यानी कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि एक संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, यानी कि जो एक संधारित्र की धारिता होती है वो किस पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। संधारित्र की धारिता का मैंने आपको फार्मूला भी बताया था कि C = आपका होता है Q/V। ठीक है, अब यहाँ से आप Q निकालना चाहें तो Q = C भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती। फर्स्ट है प्लेट की आकृति पर, संधारित्र में जो होती हैं उन प्लेटें होती हैं। ठीक है, तो प्लेट की आकृति पर। सेकंड है प्लेट के आकार पर। थर्ड है प्लेटों के आवेश पर और फोर्थ है प्लेटों के बीच अंतराल पर। तो एक जो संधारित्र की धारिता होती है वो आपका प्लेटों के अंतराल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, सॉरी ये गलत है, इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, प्लेटों के आवेश पर, यानी कि किसी भी संधारित्र की धारिता प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। धारिता को मैंने बताया है, ठीक है, आपको ऑलरेडी कि जितने उसकी आवेश होंगे उतने ज्यादा उस पर धारिता होगी। ठीक है, तो C = Q/P, यानी कि Q क्या है, C के प्रोपोर्शनल है, C अनुपाती Q, यानी कि जितना आवेश होगा उतना धारिता होगा। अब प्लेटों की आकृति पर निर्भर करता है धारिता। ठीक है, प्लेटों के आकार पर भी निर्भर करता है, लेकिन प्लेटों के बीच प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन आता है कि वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में क्या संबंध है। फर्स्ट है J बराबर NE/VD, सेकंड है J बराबर NE/VD, थर्ड है VDE/N और फोर्थ है NE/VD का होल स्क्वायर। पहले ये समझ लीजिए क्या क्या दिया गया है। J है आपका धारा घनत्व, N है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश, VD है अपवाह वेग। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट ऑप्शन है सही होगा। वैद्युत धारा J और अपवाह वेग VD में संबंध जो है वो J = NE/VD होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 8वां है कि किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी। यानी कि कोई तार है जिसका वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 500 ओम इनवर्स, सेकंड है 50 ओम इनवर्स, थर्ड है 0.02 ओम इनवर्स और फोर्थ है 0.002 ओम इनवर्स। तो 8वें का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 0.002 ओम इनवर्स। लगाकर मैं आपको बता सकता हूँ बट बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। इससे पहले मैंने इस प्रकार के न्यूमेरिकल लगा दिए हैं, तो आप लोग फिजिक्स न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 9वां क्वेश्चन है एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। फर्स्ट तापक्रम पर, सेकंड है पदार्थ पर, थर्ड है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल जो है
किस पर निर्भर करता है, तो ये आपका निर्भर करता है तापक्रम पर, टेम्परेचर पर। 10वां क्वेश्चन हमारा है कि 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति क्या होगी, P यानी कि पावर क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 100 वाट, सेकंड है 50 वाट, थर्ड है 25 वाट और फोर्थ है 2 वाट। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 25 वाट, ठीक है, राइट आंसर। तो ये सब मैं ऑलरेडी न्यूमेरिकल लगवा चुका हूँ इस प्रकार के, तो आप जाकर देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 11वां क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। फर्स्ट है ओम मीटर, सेकंड है ओम मीटर इनवर्स, ओम और मीटर दोनों का इनवर्स है, थर्ड है ओम मीटर पर केवल इनवर्स और फोर्थ है ओम इनवर्स मीटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। मैं ऑलरेडी आपको विशिष्ट प्रतिरोध परिभाषा, उदाहरण, मात्रक, बीमा सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है, तो जाकर देख सकते हैं। लास्ट है हमारा क्वेश्चन, लास्ट और 12th नंबर है कि किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है, यानी कि किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर काम करता है। फर्स्ट है ऊर्जा संरक्षण पर, सेकंड है संवेग संरक्षण पर, थर्ड है आवेश संरक्षण पर और फोर्थ है द्रव्यमान संरक्षण पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आवेश संरक्षण पर, यानी कि किरचॉफ का धारा नियम जो है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो बच्चों हमारा चौथा चैप्टर आता है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इससे देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर 1-1/2 का मान है। इसमें से कौन सा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट -1/2 का मान होगा। फर्स्ट है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, सेकंड है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, थर्ड है 3 × 10�9 मीटर पर सेकेंड और फोर्थ है आपका 3 × 10�7 मीटर पर सेकेंड। तो जो सही आंसर इसका होगा बच्चों वो होगा 3 × 10�8 मीटर पर सेकेंड, जो कि प्रकाश के चाल के बराबर होता है। समझ में आया। चलिए बच्चों इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। फर्स्ट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, सेकंड है वेबर मीटर स्क्वायर, थर्ड है बच्चों वेबर, फोर्थ है वेबर प्रति मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आज ही नोट कर लीजिए बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब इस चैप्टर से हम तीसरा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बी वेग से चलने वाले आवेश क्यू पर लगने वाले या बल एफ का मान क्या होगा। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको इसे पहले ही बता दिया है, लॉरेंज बल। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बी वेग से चलने वाले आवेश क्यू पर लगने वाले एफ का मान क्या होगा, एफ बराबर क्यू वी वी। और दूसरा है आपका एफ बराबर क्यू वी अपान बी, तीसरा है एफ बराबर क्यू बी अपान वी, चौथा है एफ बराबर बी वी अपान क्यू। लेकिन जो सही आंसर होगा बच्चों वो यही होगा एफ बराबर क्यू वी वी, क्यू बी वी, ठीक है। ये दूसरा वी है, दूसरा बी है, तो आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अपने 5वें चैप्टर का इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो स्टूडेंट हमारे 5वें चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इससे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों इंपॉर्टेंट वो है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान है, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है। फर्स्ट है 45 डिग्री, सेकंड है स्टूडेंट 30 डिग्री, थर्ड है 0 और फोर्थ है बच्चों 40 डिग्री, सॉरी स्टूडेंट 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों वो 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है वो क्या है, अन्य चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है। देखिए अन्य चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है 0 या फिर 0 से अधिक, ठीक है, या फिर स्टूडेंट 0 से कम, 1 से कम, ठीक है, या फिर चौथा 1। यानी कि समझिए पहला है 0, ठीक है, और दूसरा आपका है स्टूडेंट 0 से, सॉरी स्टूडेंट 1 से कम, ठीक है, या फिर आपका होगा 1 से अधिक या फिर 1। तो आपका स्टूडेंट ये दूसरा सही है, ठीक है, 1 से कम होगा। समझ में आया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट अपना तीसरा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। तो देखिए बच्चों हमारा तीसरा है चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, नति कोण, ध्रुवण कोण, दिक्पात कोण और थर्ड है क्रांतिक कोण। तो जो सही ऑप्शन है बच्चों वो दिक्पात कोण होता है, जो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनता है। तो बच्चों ये था आपके 5वें चैप्टर का इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम देखते हैं अपने 6वें चैप्टर का इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो स्टूडेंट हमारे 6वें चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। यानी कि जो लेंज का नियम होता है वो किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। फर्स्ट है आवेश संरक्षण के नियम के, सेकंड है संवेग संरक्षण, थर्ड है ऊर्जा, या फिर फोर्थ है द्रव्यमान। तो जो लेंज का नियम होता है बच्चों वो ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट आपका बहुविकल्पीय प्रश्न यही था। सेकंड हम लोग देखते हैं बच्चों, हेनरी पर मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है, चुंबकशीलता का या स्वाप्रेरकत्व का या फिर वैद्युतशीलता का या फिर परावैद्युतांक का। तो जो हेनरी पर मीटर मात्रक है बच्चों वो चुंबकशीलता का है, आज ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों हमारा इस चैप्टर से थर्ड आता है बच्चों इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, क्या है, यल अपान आर की बीमा होगी जहां यल प्रेरकत्व है तथा आर प्रतिरोध है। यल अपान आर की बीमा क्या होगी अगर यल प्रेरकत्व हो और आर प्रतिरोध हो। तो इसकी बीमा देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट हम देखते हैं M0 L0 T, सेकंड है M0 LT, थर्ड है M0 L0 T-1, फोर्थ है ML T-2। तो बच्चों इसके जो सही आंसर है वो है M0 L0 T, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो बच्चों ये था आपके छठवें चैप्टर से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम देखते हैं अपने सातवें चैप्टर से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों हमारे सातवें चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इससे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो है प्रेरकत्व का मात्रक है। चार ऑप्शन है ओम प्रति सेकंड, सेकंड है ओम सेकंड, थर्ड है सेकंड पर ओम, फोर्थ है 1 ओम सेकंड। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों प्रेरकत्व का मात्रक वो ओम सेकंड होता है, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर से, वो है बच्चों, यदि यल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है तो यल अपान आर का मात्रक क्या होगा। फर्स्ट है सेकंड इनवर्स, सेकंड है सेकंड, दूसरा है सेकंड, ठीक है, तीसरा है मीटर सेकंड, चौथा है बच्चों मीटर। तो बच्चों इसका सही आंसर है दूसरा जो है सेकंड। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ लीजिएगा, यही सही आंसर होगा। बच्चों हम देखते हैं अपने तीसरा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर से, अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति क्या होती है। फर्स्ट है 2 पाई अंडर रूट LC, सेकंड है बच्चों 1/2 पाई अंडर रूट LC, और थर्ड है बच्चों 1/2 पाई अंडर रूट 1 LC, फोर्थ है बच्चों 2 पाई अंडर रूट 1 LC। तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों तीसरा होगा 1/2 पाई अंडर रूट 1 LC। ठीक है, समझ में आया, जहां यल है प्रेरकत्व, सी है धारिता। तो ये है आपका स्टूडेंट सही आंसर। ये था स्टूडेंट आपके सातवें चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पीय। अब हम देखेंगे अपने आठवें चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंग का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होगा इस वीडियो में। तो स्टूडेंट इस चैप्टर का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। कौन सा ऐसा किरण है जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। फर्स्ट है गामा किरणें, सेकंड है अवरक्त किरणें, थर्ड है एक्स किरणें, फोर्थ है बच्चों बीटा किरणें। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो चौथा होगा, बीटा किरणें जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। हम देखते हैं बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर का दूसरा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है। कौन सा है बच्चों सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग, गामा तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, रेडियो तरंगे या फिर दृश्य प्रकाश तरंगे। तो सबसे अधिक आवृत्ति की जो तरंग होती है उसका नाम है बच्चों गामा तरंगे, आज ही नोट कर लीजिए, कहां, अपने माइंड में। तीसरा बच्चों हमारा आता है इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर से, 1/μ0 ε0 का मात्रक है। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था ना, μ0 ε0 का -1/2 का जो बीमा होता है वो क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट होगा, क्योंकि ये प्रकाश की चाल के बराबर है और प्रकाश का चाल जो होता है बच्चों मीटर पर सेकेंड उसका मात्रक होता है। तो देखिए पहला आपके पास वेबर पर मीटर स्क्वायर, सेकंड है न्यूटन पर कूलम, थर्ड है मीटर पर सेकेंड, चौथा है बच्चों फैरड। तो जो 1/√μ0 ε0 का मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है और ये बराबर होता है प्रकाश की चाल के। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न पसंद आए होंगे। तो पसंद आए बच्चों फटाफट लाइक कर दीजिए ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ये सब क्वेश्चन आपका एक भी ना छूटे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग मुझसे कमेंट करके बताइएगा कि इतने में से आप कौन सा क्वेश्चन जानते थे, कौन सा नहीं पता था। आपका कुछ आइडिया मुझे अगर मिलेगा तो मैं भी और मोटिवेट होऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करा सकूं।